हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज जुमेरात है और 14 मार्च है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज सोने के रेट के साथ साथ मैं एक अहम क्वेश्चन कवर करूंगा कि सही तरीके से खालिस सोने को ख़रीदने का क्या क्राइटेरिया है। जो लेबॉर्ट्री वाला सोना बेचते हैं वो किस हिसाब से बेचते हैं और जो शॉपकीपर गोल्ड सेल करता है वो किस हिसाब से सेल करता है। तो इसमें मैं थोड़ी सी रहनुमाई कर दूं, क्योंकि हमेशा से ये डिफरेंस रहता है कि जी रेट कुछ होता है हम ख़रीदने जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, रेट कुछ होता है हम बेचने जाते हैं तो कम हो जाता है। मैंने कहा मैं इस पर थोड़ी सी रहनुमाई आप लोगों की कर दूं रेट बताने से पहले। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखें, खालिस सोना आप चाहे लेबॉर्ट्री से ख़रीदें डायरेक्ट या आप ख़रीदें शॉपकीपर से, पहले तो आप डिफरेंस समझ लो दोनों में क्या है। अगर आप शॉपकीपर से ख़रीदते हो वहाँ पे सेफ़ एंड साउंड इन्वायरमेंट में आप ख़रीदते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप एहतियात से अपना कैश ला सकते हो, अपना सोना जो है वो रैप अप करके संभाल के लेके जा सकते हो। उसके बरक्स अगर आप लेबॉर्ट्री से ख़रीदते हैं, जो गोल्ड के लैब जिन्होंने बनाई हुई हैं, वहाँ पे जो है वो वॉक इन क्लाइंट का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। उनकी जो वर्कशॉप्स होती हैं वो मार्केट्स में बनी हुई होती हैं और लोगों का जो है वो एक नॉर्मल लोगों का आना जाना गुजरगाहें बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हमेशा से होते हैं कि अगर आपने सोना बेचने जाना हो तो लोगों की नज़रों से होकर गुजरते हो आपके, जी वहाँ पे ये बंदा आया है इस लेबॉर्ट्री में तो यकीनन या इसके बाद कैश होगा, जो भी प्लस माइनस बातें लोग देख के सोच सकते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं बैठ के या जो भी आते जाते हैं। लेकिन एक थ्रेट जो है वो लोगों के माइंड में फिर भी रहता है कि कोई हादसा या सानिया ना हो जाए। उसके बरक्स ज्वेलरी शॉप पे भी ये खदशा रहता ज़रूर है, लेकिन फिर भी वहाँ से बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि गार्ड्स होते हैं। उसके अलावा जो है वो जो लोकल सिविल लोगों की जो चहल पहल है वो ज़रा अवे होती है। आप आराम से यानी अपने नज़र बचाते हुए आप शॉप में आ सकते हो और अपना काम करके जा सकते हो। जैसे ज्वेलरी वगैरह खरीदने के लिए लोग आते हैं और बिल्कुल पार्किंग उन्हें प्रॉपर शॉप की यानी दुकान के सामने ही मिल जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। तो ये तो एक बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है जो मैंने आपको जो है वो अवेयर करना था और ये नॉर्मली लोगों को पता भी होगा। अब हम आते हैं प्राइस के ऊपर। देखें, जब आप लेबॉर्ट्री से सोना ख़रीदते हैं ना तो वो लोग भी अपना बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जो रेट पीछे से माफिया कह लें या वो लोग जो ये गोल्ड का जो रेट इशू करते हैं, इन लोगों से जो रेट आता है उसमें भी अपना कुछ प्रॉफिट रख के बेचते हैं, जो कम से कम 500 रुपये तोला का लाजमी होता है। अगर सोने का रेट 1 लाख रुपए फ़ी तोला है तो वो आपको 1,05,000 रुपये फ़ी तोला में बेचेगा। ये तरीक़ेकार है लेबॉर्ट्री वाला। अब अगर आप वही सोना वापस बेचने जाते हो उस लेबॉर्ट्री वाले को, तो वो जो रेट चल रहा होगा उससे 500 रुपये तोला कम करके आपसे ख़रीदेगा। यानी कि इस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई एक प्रिसाइज या कोई एक फ़िक्स रेशो नहीं है कि इतना होना इतना होना। ये अपनी मर्ज़ी से डिमांड के ऊपर जो है वो प्लस माइनस करते रहते हैं और इसके ऊपर कोई लिखी पड़ी बात या कोई ऐसा नहीं है कि जी ये जैसे वेस्टेज पे होता है कि 15% ही होनी चाहिए, लेबर पे होता है कि इतने रुपए तोला होनी चाहिए। ऐसा खालिस सोने की ख़रीद बेचने में कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। जब आप ख़रीदने जाएंगे लेबॉर्ट्री से वो कम से कम 500 रुपये तोला ज़्यादा आपको बेचेगा, जब आप बेचने जाओगे तो कम से कम 500 रुपये तोला कम करके आपसे ख़रीदेगा। तो अगर सोने के रेट में आपका फ़ायदा 500 रुपये तोले का हुआ तो वो ज़ीरो हो गया, 1000 रुपये तोले का हुआ तो 500 रुपये तोला रह गया। इसलिए जो छोटी इन्वेस्टमेंट में लगाकर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको इतना ख़ास कुछ नहीं बचता। एक तो हो गई ये बात लेबॉर्ट्री की। अब अगर आए आप शॉपकीपर पे, तो शॉपकीपर के लेबॉर्ट्री से ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं और वो वहाँ बैठ के काम कर रहे होते हैं, स्टाफ ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस पर अफेक्ट करती हैं। तो वो कम से कम भी 1,000 रुपये तोले का फ़र्क रखते हैं ख़रीदने और बेचने में। अगर आप दुकान पे जाएंगे और खाली सोना खरीदेंगे, रेट होगा 2 लाख रुपये तोला, तो वो आपको 2,01,000 रुपये तोले से बेचेगा। और अगर आप बेचने जाएंगे तो 2,01,000 होगा तो वो आपसे 2 लाख रुपये तोले में वापस लेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को माइंड में रख के अपने प्रॉफिट को बनाया करें, सिर्फ रेट को देख के नहीं। और मार्केट में भी ज्वेलर टू ज्वेलर और लैब टू लैब भी रेटों का फ़र्क होता है। पठूर का तो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि 1 रत्ती वाली पठूर भी है, 2 रत्ती वाली पठूर भी है। मैं फिर बता दूं कि 4 रत्तियाँ खालिस सोने में मेल करने से 1 कैरेट सोना जो है वो इम्प्योर हो जाता है। तो इसलिए 23 कैरेट तक भी मिलता है बाज़ार में, 23.5 भी, 24 भी, तो उस हिसाब से उसका रेट होता है। वो आपको पता होता है कि आप कौन सी जो है वो लेवल की पठूर यानी लोकल रिफाइंड गोल्ड बाय कर रहे हैं। और एक सवाल और आया था कि ज्वेलरी जो है वो मोस्टली किस चीज़ की बनती है। देखें, खालिस सोने के पीस से ज्वेलरी नहीं बनती है, ज़्यादातर लोकल रिफाइंड की वह गोल्ड पठूर ही वर्कर्स को दिया जाता है और उससे ही ज्वेलरी बनाई जाती है। ये एक ओपन बात है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है।
तो अब हम बात करते हैं कि जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है प्राइस के हवाले से। इस वक्त आउंस जो है वो $2171 पर है, जो कि सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉलर को ज़रूर कैप लगाई हुई है, IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आगे एक तूफान महंगाई का एक्सपेक्टेड है, और अगर वो आएगा तो सोने की कीमत पे भी फ़र्क पड़ सकता है। कितना पड़ेगा क्या पड़ेगा वो वक्त बताएगा। आजकल के हालात में हम डे बाय डे ही प्राइस को डिस्कस करेंगे, कल क्या होगा परसों क्या होगा इसके ऊपर अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी को करेंगे तो फिर वो गलत बात होगी। इंटरबैंक में डॉलर 278.90 है, जो कि 279 से भी अंदर आया है। ओपन मार्केट में 281 है, जो उसी पैरामीटर में घूम रहा है। दुबई में 232 जो है वो इस वक्त मुझे रेट बताया गया कि जो पर तोले का है खालिस सोने का वो चल रहा है। जो चांदी है वो 2500 के पैरामीटर में ही है, उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, 10-20 रुपये 30 रुपये का आता है। उसके अलावा अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो 2,23,800 रुपये फ़ी तोला इस वक्त रेट है पीस का, और 2,21,200 रुपये फ़ी तोला रेट है जो लोकल रिफाइंड की वो गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं उसका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सोने की खरीद बेच का प्रॉपर तरीका और इसमें जो प्राइस की कटिंग और एडिशन है वो किस तरीके से होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।